हेलो फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कल स्टॉक मार्केट्स गिरे। सेंसेक्स 3.6% से गिरा, निफ्टी भी 3.6% से ही गिरा। अब इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रीजंस भी बताए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के नेचर के बारे में। एग्जैक्टली सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है? वैसे पढ़ने में तो बहुत बार आता है कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, ये सारे स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना है तो द BSE Sensex is a free float market cap weighted stock market index of 30 well established companies listed on Bombay Stock Exchange. वही अगर निफ्टी 50 का डेफिनेशन जानना है तो द निफ्टी 50 is a free float market cap weighted stock market index of 50 well established companies listed on National Stock Exchange. अगर ये दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई है तो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। इतना ही वीडियो था, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं अरे कहना क्या चाहते हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में बने रहे जहां हम इन डिटेल आपको समझाएंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 होता क्या है। मेरा नाम है रघुनंदन, यू आर वॉचिंग वैल्यू शास्त्र, वेयर वी डिस्कस रैशनल वेज टू इन्वेस्ट। लेट्स बिगिन। तो अगर आपने उन डेफिनेशंस पे ध्यान दिया होगा, आई नो बहुत टीडियस था और बहुत सारे जार्गन्स यूज किए थे, बट कुछ वर्ड्स कॉमन थे। ये कॉमन वर्ड्स कौन से हैं? फ्री फ्लोट, मार्केट कैप वेटेड, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो पहले शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है? कंसिडर कीजिए एक कॉमन इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उनके पास कुछ फिजिकल असेट्स भी है। अब फिजिकल असेट्स मतलब क्या? तो कुछ सोना है, कुछ ज़मीन है, फार्म लैंड जिसे हम कहते हैं, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन, और एक घर है। सोना कंसिडर कर लेते हैं 100 ग्राम का है, फार्मलैंड कंसिडर कर लेते हैं 5 एकड़ की है, और उनका जो घर है वो कंसिडर कर लेते हैं 2500 स्क्वायर फीट में बिल्ड किया हुआ है। अब सोने की आज की वैल्यू के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो कुछ होगा वो 4,80,000 रुपये का। अगर लैंड की आज की वैल्यू पकड़ ली जाए जो हमने कंसिडर की कि 25 लाख रुपये एकड़ चल रही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,25,00,000 रुपये की। और जो घर है उसकी जो ज़मीन है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 5,000 रुपया स्क्वायर फीट वाली वो ज़मीन है, तो उसका टोटल वैल्यू आ गया 1,37,50,000। अब हम इन सारे फिजिकल असेट्स की अगर टोटल करते हैं तो टोटल फिजिकल असेट हो गए 2,67,30,000 के। अब कंसिडर कीजिए कि एक साल बीत गया है और सारे ही असेट्स के प्राइसेस में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। तो एक साल में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज गोल्ड बढ़ गया 10% से, उसकी जो फार्म लैंड है वो बढ़ गई कुछ 5% से, और उसका जो घर है उसकी भी पर स्क्वायर फीट कीमत बढ़ गई 20% से। अब टोटल असेट हो गए 3,01,53,000 रुपये के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने परसेंट का चेंज हो गया तो आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा दोस्तों। पर अगर वही 2,67,30,000 देखे थे, उसको कंसिडर कर लेते कि वो 100 है, जस्ट एक उसको हमने नंबर असाइन कर दिया 100। वैसे ही अब हमने जो लेटेस्ट फिगर आया हमारा, उसका सिर्फ हमें चेंज ही उस 100 को अब अप्लाई करना है, हमें वो नंबर ध्यान में रखने के लिए। तो वो बन गया 112.8। जो पिछले साल 100 था वो बन गया 112.8। अब आप झट से बता देंगे कि ये तो 12.8% का मुनाफा हो गया। बस यही कंसेप्ट है इंडेक्स का। अब यहाँ तो हमने एक साल बाद का चेंज कंसिडर किया है, बट जब इंडेक्स होता है जो स्टॉक मार्केट में होता है, वहाँ पे ये चेंजेस हर सेकंड में कैलकुलेट होते हैं। अब हर सेकंड में अगर कैलकुलेट करना है तो इतने बड़े फिगर्स को ध्यान में कैसे रखा जाए, इसलिए वो जो मार्केट कैप होता है जिस पे हम आने ही वाले हैं, उसको एक आर्बिट्ररी नंबर असाइन कर दिया जाता है, 100 या 1000। और जो चेंजेस उस मार्केट कैप में, उस मार्केट कैपिटलाइजेशन में होते हैं, वही चेंजेस उस नंबर को अप्लाई कर दिए जाते हैं और आपके सामने एक सिंप्लीफाइड नंबर रखा जाता है जो होता है इंडेक्स। उम्मीद है स्टॉक मार्केट इंडेक्स वाला पार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट पे, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड फ्री फ्लोट। बहुत इजी डेफिनेशन है दोस्तों, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर जिंदगी भर इन्हें नहीं भूलेंगे। कंसिडर कीजिए अब इंस्टेड ऑफ हमारे जो फिजिकल असेट्स थे, गोल्ड, फार्म लैंड, हाउस, उसकी जगह अगर हमें कुछ कंपनीज है जिनके इक्विटी का मार्केट वैल्यू देखना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हम शेयर प्राइस लेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी, प्राइस ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स।
अब यहाँ पे इस नंबर ऑफ शेयर्स में हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, जो है फ्री फ्लोट का। फ्री फ्लोट मतलब क्या हुआ? अब कंसिडर कर लेते हैं कंपनी 1, उसके जो ओनर्स है उन्होंने ओवरऑल 150 शेयर्स इशू किए। उस 150 शेयर्स में से उन्होंने 50 शेयर्स खुद के पास रख लिए और जो बचे हुए 100 शेयर्स थे वो उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लिस्ट कर दिए। अब जब उस कंपनी का हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करना होता है, उस वक्त हमें उसके 100 शेयर्स ही कंसिडर करने हैं। ऐसे ही हो गया फॉर कंपनी 2 एंड कंपनी 3 एज वेल। अगर हम तीनों का सम कर लेते हैं तो आ गया हमारा 7,85,000। अब इसी 7,85,000 को अगर हम हमारी पुरानी कंसेप्ट यानी जो इंडेक्सिंग है उसके साथ मिला दें तो क्या होगा? इन 7,85,000 को मैं एक आर्बिट्ररी नंबर असाइन कर दूंगा, या तो 100 या तो 1000। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 7,85,000, 7,90,000, 7,95,000, मैं ध्यान में रखूंगा कि यार ये 100 था, 100 का 101 हुआ, 102 हुआ, कभी 99 भी हो गया। तो ये मुझे याद रखने में भी आसानी होती है, मुझे बताने में भी आसानी होती है और मुझे एनालिसिस करने में भी आसानी होती है। अब देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सेंसेक्स का जो फुल फॉर्म है वो आ जाता है सेंसिटिव इंडेक्स, वहीं निफ्टी 50 का जो फुल फॉर्म आ जाता है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। बॉम्बे में ही 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनाता है निफ्टी 50 को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनाता है सेंसेक्स को। जब सेंसेक्स कैलकुलेट होता है तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, उस इंडेक्स में सिर्फ 3 कंपनीज थी, वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं और निफ्टी 50 में तो 50 कंपनीज है। उसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे 50 कंपनीज है। अब बेस ईयर क्या हुआ? जिस ईयर में हमने वो 100 या 100 असाइन किया उस ईयर को हम कहेंगे बेस ईयर। जैसे सेंसेक्स का बेस ईयर हुआ 1978-79। इन दैट ईयर सेंसेक्स ने अपने मार्केट कैप को 100 असाइन किया था और वहाँ से ही आज तक सारे चेंजेस कैलकुलेट हो रहे हैं। वैसे ही 1995 में निफ्टी ने अपने मार्केट कैप को 1000 असाइन किया था। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 एग्जैक्टली है क्या। अब मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पे कि हम ये सारी चीज़ें क्यों सीखे। ये बिना सीखे भी तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, होते हैं, पर वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाते और जो इन्वेस्टमेंट्स इन्फॉर्म्ड नहीं है वो शायद आपके लिए सही भी नहीं हो सकते हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कबीरदास जी ने कहा है, भय बिनु होए न प्रीत। वैसे ही अगर उसे हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांसलेट करना है तो मैं यही कहूँगा कि रिस्क बिन होए न रिटर्न। अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है कि वो एफडी से या पोस्ट में जो डिपॉजिट्स होते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब ही वहाँ पे रिस्क है, और जहाँ रिस्क है वहाँ उसका अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। यही कोशिश करते हुए ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुँचाने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक दें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक स्पेशल अनाउंसमेंट दोस्तों, अगले हफ्ते से हम शुरू करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की 5 पार्ट सीरीज, जहां इन डेप्थ आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड सही नहीं होता दोस्तों। तो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।